बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर महमूद खटक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक की बात होगी वो ये है कि हमारा जो साहिब हैसियत या हुक्मरान तबका है वो खुद को कानून से बलातर समझता है। जब भी उनके खिलाफ कोई केसेस आ जाते हैं तो वो बजाय अपने आप को क्लियर करने के बजाय वो इदारों पे और हुकूमत पे इल्जामात लगाते रहते हैं। इस सिलसिले में आज बात होगी। मेरी वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मजीद अच्छे वीडियो मिल सके। 19 जून को 10 जजों पर मुश्तमिल 7 जजों ने जस्टिस फाइज ईसा साहब की अहलिया के बारे में ये कहा था कि वो अपने असजात एफबीआर को पेश करे और उनको मुतमईन करे। उसी दिन जस्टिस फाइज ईसा साहब की अहलिया ने कागजात को हवा में लहराते हुए बताया कि ये है मनी ट्रेल, और इस पर मीडिया ने और वकला की कुछ तंजीमों ने आसमान सर पे उठा लिया कि ये हुकूमत की साजिश पकड़ी गई है। लेकिन जब बारी आई एफबीआर में अपनी मनी ट्रेल पेश करने की तो इस पर जस्टिस फाइज ईसा साहब की अहलिया ने 93 लाख के असजात की जो मनी ट्रेल है वो पेश कर दी है, जबकि उनकी असजात की कीमत 10 करोड़ से जायद बनती है, कम व पेश 10 करोड़ से जायद बनती है। यानी इसमें 9 करोड़ का फर्क है और वो एफबीआर को मुतमईन ना कर सकी। लेकिन वो बाहर जाके इदारों पे इल्जामात लगाते रहती है, हुकूमत पे इल्जामात लगाते रहती है। हम क्यों ये अपना रवैया तब्दील नहीं करते? अगर किसी के खिलाफ भी कोई केस हो तो वो अपने केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए ताकि अवाम के सामने सरखरू हो। इसके बाद कल मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ 8 हफ्तों की जमानत जो दी गई थी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था और वो 8 हफ्तों की जमानत के बाद ये 1 सितंबर को पहला केस था। और उसके बाद उससे यानी उनके वकील ख्वाजा हारिस साहब से अदालत के जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ये पूछते रहे कि क्या मियां नवाज शरीफ बीमार हैं तो वो अस्पताल में एडमिट हैं, तो उनका जवाब ना में था। वो उनके कोई टेस्ट रिपोर्ट्स हैं तो उनका जवाब ना में था। तो लेकिन वो अभी तक इलाज भी नहीं करवा रहे हैं और वो लंदन भी इसी गर्ज से जमानत लिए हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यानी इधर आते हैं लेकिन अपने केसेस जो उस पर बने हुए हैं वो अदालत में उन केसेस का सामना नहीं करते और अपने आप को मशकूक खुद ही बना लेते हैं, क्योंकि जो भी आपके ऊपर मुकदमात हैं उनकी यानी उनका मंतकी अंजाम तक आपको पहुंचाना होगा। वरना ये तो हर कोई कहता रहेगा कि आपने करप्शन की है, आपके पास मनी ट्रेल नहीं है, आपने पाकिस्तान के साथ धोखा किया है। अगर आप इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें तो कम से कम आप खुद अपनी नजर में और पाकिस्तानी अवाम की नजरों में सरफरूब हो जाएंगे। अभी 10 तारीख को मियां नवाज शरीफ को अदालत में हाजिर होने के लिए बुलाया है। देखिए अब क्या होता है। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा हारिस जो मियां नवाज शरीफ के वकील हैं वो बार बार कहते रहे हैं कि केस को लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल किया जाए ताकि वहां पर केस सुना जाए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इससे पहले भी मियां नवाज शरीफ के हक में फैसला दिया है। अब पता नहीं कि ये ख्वाजा हारिस साहब क्यों बार बार इस तरह कह रहे हैं, इस तरह कह के वो इदारों को मशरूक बनाना चाहते हैं या ये साबित करना चाहते हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस साहिबान हैं वो नवाज शरीफ के हक में केस दे देते हैं। क्या है, अभी ये इदारे के ऊपर इल्जामात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन हम कभी मनी ट्रेल और अपनी केस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अभी एक और जो केस है जो मनी ट्रेल या जो करप्शन सामने आ रही है, मुबैना तौर पे जो इल्जामात लग रहे हैं वो साबका DG ISPR जो आसिम सलीम बाजवा साहब हैं उस पे लग रहे हैं। यानी उसके ऊपर मुल्क से बाहर जो प्रॉपर्टी और जायदाद का केस के इल्जामात लग रहे हैं और मुख्तलिफ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इनके काफी सारे प्रॉपर्टी और जायदाद मुल्क से बाहर हैं। जस्टिस आसिम सलीम बाजवा साहब ने एक ट्वीट के जरिए ये बात की है कि ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। ये बात नहीं है। अगर आपके ऊपर एक इल्जामात लग रहे हैं आपको सामने आना चाहिए, आपको बता देना चाहिए कि मेरे पर जो इल्जामात हैं मैं उसका सामना करूंगा। आप अपना मनी ट्रेल पेश करें और अवाम के सामने पेश करें और अपना जो भी आपके असास हैं उसको क्लियर करें, उसको बताएं कि ये मेरे असास हैं और इसकी जो मनी ट्रेल है वो ये है। वरना ये अगर आप इस तरह कहते रहोगे कि ये मेरे खिलाफ साजिश है, ये कोई बात नहीं है। इससे आपका तो बदनाम होंगे, लेकिन कुछ लोग आपके इदारे को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इदारा का इसमें कोई कसूर नहीं होता, चाहे अदालत हो,
चाहे फौज हो, अगर उसका एक ओहदेदार कोई करप्शन करता है या कोई इस तरह की मनी ट्रेल पेश नहीं करता तो उसमें इदारों का कसूर नहीं होता। लेकिन हमारे कुछ लोगों की ये आदत बन चुकी है कि हम मामूली सी बात पे सारे इदारों को बदनाम करना शुरू कर देते हैं और ये दिखाना शुरू कर देते हैं कि चूंकि ये इदारे इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो इस वजह से इनके खिलाफ मुकदमात नहीं बन रहे। जो बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो आसिफ सलीम बाजवा साहब हैं, ये जब परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ के साथ एनआरओ कर रहा था उस वक्त ये स्टाफ ऑफिसर थे और कर्नल के ओहदे पर फाइज थे। उसके बाद जब जनरल रहील शरीफ जो धरने में जो मुज़ाकरात कर रहे थे उसको साथ भी ये साथ दिया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि सीपैक अथॉरिटी का ये चेयरमैन है और इसको अपने काम को बड़े अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। ये तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त होंगी, लेकिन जो मनी ट्रेल है उनका इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। आपको यानी मनी ट्रेल पेश करना होगा और आपको अवाम के सामने अपने आप को सरखरू करना होगा, क्योंकि इस तरह परवेज खटक साहब हैं, इसके खिलाफ नैब के केस हैं और ये नैब ज़द्दा है और इसके बावजूद भी स्टे लेके वो अपनी वजारत पे फायज है, क्योंकि जो भी हुक्मरान तबका हो, जो भी साहिब हैसियत तबका हो, वो खुद को कानून से बलातर समझते हैं। वो ये समझते हैं अगर कानून है तो वो गरीबों के लिए है, हमारे लिए ये कानून नहीं है, क्योंकि ये कानून हमने गरीबों के लिए बनाया है। किसी भी अदालत की तरफ से ये फैसला नहीं आएगा कि गरीब अगर बीमार है उसको जमानत पर रिहा करके कम से कम लोकल अस्पताल पे, पाकिस्तान में लोकल अस्पताल पे उसका इलाज करवा लेते हैं, ये फैसला नहीं आएगा। लेकिन हमारे बड़ों के लिए ये फैसले जरूर आ जाते हैं कि वो अपना इलाज भी बाहर करवा सकते हैं, वो बाहर जा भी सकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमात भी चलते रहेंगे और मुकदमात सालों तक चलते रहेंगे और फैसले भी कभी होते रहेंगे कभी नहीं होते रहेंगे, यानी इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मजीद अच्छी वीडियो मिल सके। इन तमाम वीडियो का मकसद किसी का दिल आजारी नहीं था, लेकिन ये जरूर बताना था कि हमारा जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। इससे एक पुरअमन माशरा कायम होगा। आमिर महमूद खटक एक दफा फिर, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।